तो साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा था जेट के रिगार्डिंग, जेपीएससी के रिगार्डिंग, और हर एक मेरा अपडेट बिल्कुल मेरी जो भविष्यवाणी है सही होती है और आगे भी सही ही हो रही है। जेट को लेकर हमने कहा था 29 मार्च को इसकी संभावना नहीं लग रही है, तो बहुत सारे भर भर के कमेंट आए मेरे वीडियो में कि सर होगा, होकर रहेगा, देख लीजिएगा, है ना। किसी ने कहा बकवास मत कीजिए, रूमर मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। लेकिन मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ, इस क्षेत्र का मुझे लगभग मैं देखा जाए तो पिछले 4 साल से लगातार अपडेट दे रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कहा था कि 29 मार्च को जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जेपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर पूरी तरह फेल हो चुका है ना, पूरी तरह फेल है। जेट का एग्ज़ाम फिलहाल होने के चांसेस नहीं है। जेट एग्ज़ाम को लेकर बड़ी अपडेट आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप इस कैलेंडर को देखिए, ये लेटेस्ट कैलेंडर था जेपीएससी का, और ऐसा लगता है कैलेंडर जारी करने के बाद जेपीएससी के अधिकारी सो गए हैं और उनको उजागाना पड़ेगा, है ना। वो पूरी तरह गहरी निद्रा में है, क्योंकि कैलेंडर वो जारी करके फिर से सो गए हैं। कैलेंडर जारी हुआ है, आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अभी इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा क्या क्या होना था और हो क्या रहा है। अभी सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से ही बात करते हैं। यहाँ पर जो विषय दिया गया है बैकलॉग का, पुरानी वैकेंसी 5/2018 का, ठीक है। मैथिली, स्टैटिक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ क्या? नहीं। इसके बाद बात करते हैं जियोलॉजी और इंग्लिश का, ठीक है। जियोलॉजी और इंग्लिश का, इसमें इंग्लिश का कुछ नहीं, डीबी पहले हो चुका था, लेकिन इंग्लिश वाले का नहीं इंटरव्यू हुआ, नहीं डीबी के लिए बुलाया गया, ठीक है। जियोलॉजी का हालांकि नोटिस आया था, लेकिन इंग्लिश वाले का कुछ भी नहीं हुआ। अब हम लोग जल्द लेटेस्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जेपीएससी का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो होता है, क्या होता है? झारखंड सिविल सेवा। इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है, बाकायदा आप जान रहे हैं कि अब आवेदन करने की तिथि भी बढ़ गई है। और जो जेपीएससी का एग्ज़ाम्स होना था सिविल सर्विसेज का 8 मार्च को, अब ये 12 अप्रैल जा चुका है। इसके बाद भी आप यहाँ पे देखिए, इनका जो नेक्स्ट था, इसके बाद नेक्स्ट है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 29 मार्च को होना है। इसके पहले भी आप यहाँ पे देखिए, ये दिया है होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का, ये आपका होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का रिटर्न एग्ज़ाम देख लीजिए। रिटर्न एग्ज़ाम कब है आपका? 5/6/7 और आज कितना है? 7 मार्च। कहीं कोई नोटिस आया? कुछ नहीं आया। बस है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, कोई नोटिस नहीं आया, मतलब ये भी चला गया। अब यहाँ पर आगे जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम्स हैं, इसको देखिए। अभी यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स के डेट दिए गए हैं, कंबाइंड सिविल सर्विसेज रेगुलर, बैकलॉग, फिर बैकलॉग, इसके नीचे फिर से कंबाइंड सिविल सर्विसेज रेगुलर का एग्ज़ाम जितना भी दिया गया है, इनका भी डेट एक्सटेंड हो गया है। यहाँ तक का डेट एक्सटेंड हो चुका है, बाकायदा एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुआ है। हालांकि ऑफिशियल इस पर नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें आई है कि एग्ज़ाम डेट अब 12 अप्रैल, हाँ इसका ऑफिशियल आया है ना, झारखंड सिविल सर्विस का ऑफिशियल आया है 12 अप्रैल को। ये तो इस पर हमने वीडियो बनाया था, याद आ गया मुझे। अब देखिए इसके बाद जस्ट यहाँ पे जेट को लेकर है। आपको एग्ज़ाम होना है 29 मार्च को, आज 7 मार्च हो गया, यानी कितने दिन है? 22 दिन है। कम से कम 21 दिन पहले एग्ज़ाम्स का कह सकते हैं कि ऑफिशियल तरीके से ये पता चल जाना चाहिए, ये रूल्स है कि कितने फॉर्म सेलेक्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए। क्योंकि अभी जेपीएससी के वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। बच्चे कॉल करते हैं कि OTR नंबर डालने के बाद भी उसका डाटा नहीं दिखता है, शो नहीं होता डाटा। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं अच्छे से स्क्रूटनी अभी तक हो नहीं पाया है ना। अच्छे से स्क्रूटनी हुआ नहीं है, यानी स्क्रूटनी अभी अधूरा है। 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अभी तक आपका अगर स्क्रूटनी नहीं हुआ है 7 मार्च तक, तो आपका फाइनल स्क्रूटनी कब करेंगे आप? फिर सेलेक्ट कैंडिडेट कौन है, रिजेक्ट कैंडिडेट कौन है, फिर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनको एक मौका तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मौका नहीं देंगे, फिर उसको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। तो मौका देना चाहिए कि इस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, इतने दिनों के अंदर आप ये चीज़ अपलोड कर दीजिए, ये मौका दिया जाना है। तो वो सब कब होगा? अब समय बिल्कुल भी नहीं है।
है ना, इसीलिए लग नहीं रहा है अब एग्ज़ाम हो पाएगा। और सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप ये कुछ जगह न्यूज वाले भी, अब यहाँ देखिए आज का पेपर कटिंग है ये, आज हिंदुस्तान का आई थिंक ये पेपर कटिंग है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जेपीएससी का परीक्षा कैलेंडर फेल, जेपीएससी का परीक्षा कैलेंडर फिर फेल हो गया है। आयोग ने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए 5, 6 और 7 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा लेने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हो सकी। इसी प्रकार सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा भी 15 और 22 मार्च को भी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं आया। जबकि झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जैट का आयोजन भी अब 29 मार्च को होने की संभावना क्षीण है। यानी सिर्फ मैं ही नहीं, अब हमारे ये समाचार पत्र भी इस ओर रुख कर चुके हैं कि जेपीएससी का अब आने वाला कैलेंडर जो है ना, फिर से इसको जारी करना होगा समय में, और फिर से इसको टेंटेटिव एग्जाम डेट देना होगा। ये कैलेंडर पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि इसी कैलेंडर को अगर सिर्फ रिवाइज करेंगे ना तो फिर आगे चलकर दिक्कत होगा, है ना। आगे एग्जाम डेट फिर क्लास होगा, और इसके अलावे सेंटर्स में भी समस्याएं हैं। 1,80,000 बच्चे हैं तो सेंटर्स भी आपको बिल्कुल पहले से ही सब कुछ करना होगा, एडमिट कार्ड इशू करना होगा, स्कूटनी अभी हुआ नहीं है, साइट का प्रॉब्लम। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जेट के एग्ज़ाम होने के चांसेस 29 मार्च को मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 20% चांसेस है कि हो जाए, और अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो मे भी हो सकता है। लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आपको अपना मोमेंटम 29 मार्च को ही बनाकर रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर डेट बढ़ जाता है, ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, तो वो फिर आपके लिए बोनस का काम करेगा। तो साथियों, आपको तैयारी करते रहनी है। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट में भाग लें, टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो जेपीएससी जेट की टेस्ट सीरीज का महासंग्राम 10 मार्च से, याद रखिएगा डेट, 10 मार्च से शुरू होने वाला। कहाँ पर? एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो 10 मार्च से जेपीएससी जेट के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 मार्च से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, आपको 500 MCQ पेपर 1 का, 500 MCQ पेपर 1 का। और पेपर 2 अगर आप लेते हैं तो पेपर 2 में आपको 1000 MCQ मिलेगा। पेपर 2 में 1000 MCQ मिलेगा, और वो MCQ ऐसा जो प्रीवियस ईयर आया है और जो अभी आपका मोस्ट रिपीटेड MCQ है उसका कलेक्शन मिलेगा। पेपर 2 का 1000 और पेपर 1 में 500 MCQ आपको मिलने वाला, यानी 10 सेट। पेपर 1 का 10 टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का 10 टेस्ट आपको यहाँ देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, जैसे कि पेपर 2 में 100 का, पेपर 1 में 50 का। तो आप चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट में भाग लेना, तो जल्दी से एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।